बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब। आज मैं आपसे शेयर करूंगी शामी कबाब के ऐसे राज जो कि आप सबको मालूम होना चाहिए। आप मेरे तरीके से शामी कबाब बनाएंगे तो आपके शामी कबाब जो भी खाएगा वो अपना हाथ रोक नहीं पाएगा और बार बार आपसे फरमाइश की जाएगी कि शामी कबाब बनाए जाएं। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चने की दाल 250 ग्राम, चिकन हड्डियों समेत 250 ग्राम, 2 अदद अंडे, साबुत धनिया 2 खाने के चम्मच, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, 4 अदद लौंग, 1 बड़ी इलायची, चंद टुकड़े दालचीनी के, 10 से 15 काली मिर्ची और 1 छोटी इलायची। ये गरम मसाले, साबुत गरम मसाले जाएंगे शामी कबाब में। इसके बाद ये पिसे हुए मसाले हैं। 2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 2 खाने के चम्मच 2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी। नमक जो है हस्ब ज़ायका आप अपने कबाबों में डाल लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा जितने आप पसंद करते हैं नमक। उसके बाद जी हमारे पास है 1 अदद प्याज, 4 अदद लहसुन के जव्वे, 1 छोटा अदरक का टुकड़ा, 6 से 7 अदद लाल सूखी हुई मिर्चें, 4 अदद हरी मिर्चें। अच्छा, ये जो लाल मिर्ची हैं ये आपने शामी कबाब में लाजमी ऐड कर, ये शामी कबाब की जान है। अच्छा, ये कच्चा मसाला ये सबसे एंड में जाएगा कबाबों में। 6 से 7 हरी मिर्ची, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, 1 प्याज, 1 टमाटर। उसको आप गोल गोल काट लें टमाटर को, और बाकी सब सामान को जो है वो आप चॉप कर लें अच्छी तरह से। हमारा पहला स्टेप होगा चने की दाल। चने की दाल ले लें जी आप, इसमें पानी डाल लें अच्छी तरह से। 3 से 4 बार पहले इसको वॉश कर लेना चने की दाल को, क्योंकि इसकी स्मेल होती है वो चली जाएगी। अच्छा जी, अब फिर से हम इसमें डालेंगे ये साबुत गरम मसाले, जो सारे के सारे इसमें जाएंगे। तो आप इसमें डालें ये सब जो धनिया ज़ीरा वगैरह है वो हमने डाल दिया चने की दाल में। अच्छा, उसके बाद लहसुन अदरक ये भी गए, और उसके बाद है ये लाल मिर्ची ये भी डाल दें, और हरी मिर्च ये भी डाल दें। अच्छा जी, हमने इसका करना क्या है, हमने इसको भिगो देना है 1 घंटे के लिए। ये स्टेप लाजमी है, ये आपने स्किप नहीं करना है, ये इसका मेन स्टेप है शामी कबाब का। क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा शामी कबाब में। ये इसका जो अरोमा है वो पहले से ही इसके अंदर दाल के अंदर रच जाएगा, तो दाल पहले, और आपकी दाल सॉफ्ट भी हो जाएगी, जल्दी भी गल जाएगी, और इसका अरोमा भी उसके अंदर चले जाएगा, और बड़े मज़े के ये कबाब बनेंगे इसकी वजह से। ये इसका मेन स्टेप है, आपने इसको स्किप नहीं करना। भिगो दें जी। और अब इसको 1 घंटा हो चुका है पूरा। अब हम जो है दाल को भिगोए हुए, अब हम इस दाल में जो है, ये दाल जो है आप पानी में डालें, गर्म पानी में डाल दें, और इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। ये जो सब कुछ इस पर लगा हुआ है कुछ रह ना जाए बर्तन पे लगा हुआ, तो इसमें डालें गर्म पानी में ये दाल, और जो सब मसाले थे भिगे हुए वो इसमें डाल दें। और अब जी इसमें आप डाल दें चिकन के साथ अब आप जो ये पिसे हुए मसाले हैं वो भी डाल दें। एक छोटा सा प्याज ऐड करना है, ये इससे कलर खूबसूरत आता है शामी कबाब का। अब जो है आप इसको ढक दें 1 से 2 घंटे के लिए, पहले तेज़ आंच पे फिर मीडियम आंच पे, और ताकि अच्छी तरह से गल जाए। हम इसको ढक देते हैं। हाँ जी, अब जो है ये सब कुछ गल चुका है, चने की दाल भी और ये चिकन भी अच्छी तरह से गल चुका है। अब आप इसमें से हड्डियाँ और साबुत जो खड़े गरम मसाले थे वो निकालें, अदरक का टुकड़ा निकाल लें। चलिए जी, मैं निकाल रही हूँ, ये देखिए हड्डियाँ ऐसे करके निकाल लें। और ये जो बड़ी इलायची और दालचीनी के टुकड़े वगैरह हैं ये भी आप अच्छी तरह से चुनकर निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये पिसने में ज़रा फिर इनके मसाले भी तेज़ हो जाएंगे, और हड्डियाँ तो आपको ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि वो आपने निकालेंगी, तो आप ये जो है इन सबको अच्छी तरह से रिमूव कर लें। हाँ जी, तो ये मैंने सब कुछ निकाल लिया है। अब इसकी बारी है पीसने की। आप मिक्सी में जूसर में मत पीसेगा, आप इसको डंडे कुंडे में पीसेगा। मैं इस तरह से यूनिक तरीके से पीस रही हूँ, एनर्जी भी कम लगे और टाइम भी कम लगे। इसमें बहुत अच्छी तरह से पिस जाएगा, अच्छी तरह से गला हुआ होगा तो बहुत जल्दी पिस जाएगा। आप जो है इसको अच्छी तरह से पीस लें। मैं पीसती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। हाँ जी, ये मेरा सब कुछ ये सब मसाला पिस चुका है। ये देखिए आपने इस तरह से जो है ना इसको
मैश करना है। इस तरह से करेंगे तो ये अच्छी तरह से पिस जाएगा। अब हमारा अगला स्टेप है, इसमें हमने अच्छी तरह से जो है पीस के इसमें हमने डालना है अंडा। 1 अदद अंडा डालेंगे और ये जो चॉप किया हुआ था मसाला हमने ये डालना है। ये अंडे से जो ना बड़े जूसी से कबाब बनते हैं, ऐसे मुंह में डालेंगे तो ऐसे घुल से जाएंगे। और ये आपने डालना है कच्चा मसाला। अब आप इसको अच्छी तरह से जो है ना हाथ से ना आपने इसको मिक्स कर लेना है कि कहीं कोई मसाला मतलब कहीं रह ना जाए, सब मसाले यकजान हो जाएं। हाथ पर आप ऑयल वगैरह लगा लीजिए या ग्लव्स डाल लें, क्योंकि बिना उसके करेंगे तो हाथ में मिर्ची वगैरह जो है वो लगती है। तो आप जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ दोबारा। हाँ जी, ये मिक्स हो चुका है अच्छी तरह से, ये देखें इस तरह से ये इसकी लुक आ गई है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी छोटी छोटी बॉल्स ले लेनी है अपने खाने के मुताबिक, जितने आप पसंद करते हैं। कुछ लोग ज़्यादा मोटे पसंद करते हैं, कुछ कम, तो आप उस हिसाब से जो है आपने छोटी छोटी बॉल्स ले लेनी है और उसको जो है गोलाई की शेप दे लेनी है। अच्छा जी, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अब इतने इतने से जो है आप ले लें और ये देखें इस तरह से आप गोल शेप बना लें इनकी। ये तकरीबन जी मैंने रेडी कर लिए हैं सब। आप ट्रे में पहले ग्रीस कर लीजिएगा ऑयल। वैसे इतना कोई चिपकते नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रीस कर लीजिएगा अच्छी तरह से। ये देखें जी, ये सब मेरे रेडी हैं कबाब। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई पैन में ऑयल डाल लें और उसको अच्छी तरीके से गरम कर लें। शैलो फ्राई करना है हमने। अच्छा, ये मैं टमाटर लगा रही हूँ इनके ऊपर। ये टमाटर के साथ ना ये बड़े जूसी से कबाब बन जाते हैं, ठीक है। ये और बड़े खूबसूरत भी लगते हैं, खूबसूरती भी। और जब आप खाएंगी तो आप को लगेगा ये बड़े जूसी से कबाब हो जाते हैं, बड़े मज़े का टेस्ट आता है इनका। ये मैं आपको टमाटर के साथ भी दिखा रही हूँ और बिना टमाटर के साथ भी फ्राई करके दिखा रही हूँ। चलें, जब ये अंडा एक फेंट लें, इसमें एक चुटकी नमक डाल लें ताकि जो इसका कवर हो तो वो फीका फीका सा ना लगे। वैसे नहीं लगेगा, लेकिन एक चुटकी आप नमक डाल लें, अच्छी तरह से फेंट लें इसमें। और ये देखिए मैं डिप कर रही हूँ अंडा। ये थोड़े से अंडे में जाके सॉफ्ट सा हो गया है, तो हाथ से स्लिप हो रहा है, तो आप ज़रा देख लीजिएगा, कोई मसला नहीं। वैसे तो ये देखें गैस में फ्राइंग पैन में पहले मैंने एक डाला हुआ है, अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। हाँ जी, तो ये मैंने सब जो है डाल दिए इसके अंदर से। देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं और ये फ्राई हो रहे हैं। ये देखें कितना प्यारा कलर आया है इसका। आप इनको अच्छे तरीके से जो है फ्राई कर लें और मैं इनको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये हमारे हो गए हैं रेडी, बड़े सॉफ्ट से, बड़े प्यारे से, मज़े से। अगर आप रोटी से भी खाएंगे ना तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि रायता वगैरह इसके साथ यूज़ करें। एक टिप और देती जाऊँ, ये सब आपने फ्राई करना है और इसको इस तरह से फ्रीज़ कर लेना है। मसाला मत रखिएगा, उसमें बर्फ़ जम जाती है, फिर बड़ा टाइम लगता है उसको दोबारा फ्रीज़ करने में। उम्मीद है आपको मेरे कबाब पसंद आए होंगे। मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। आप सबका बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।